नमस्कार छात्रों। भारत शिक्षण संस्था संचालित श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा में प्राध्यापक नागदे जीएन, विषय हिंदी। तो छात्रों, हमने आज तक 8 कड़ियाँ देखी है। अब हम अगली कड़ियाँ आज देखने जा रहे हैं। जो 9वीं कड़ी है उसमें गद्य विभाग में आने वाला जो पाठ है उसका शीर्षक है आदर्श बदला। उस पाठ को आज देखने वाले हैं। आदर्श बदला, इस रचना के रचनाकार सुदर्शन जी हैं। तो जो भी पाठ होता है उस पाठ का जो शीर्षक होता है तथा पाठ के जो लेखक होते हैं उस शीर्षक के बारे में जानकारी तथा लेखक के बारे में जानकारी लेना आवश्यक होता है। तो आदर्श बदला जो शीर्षक यहाँ पर दिया गया है, बदला इस शब्द का जो अर्थ होता है वे होता है प्रतिशोध। एक आदर्श प्रतिशोध लेना है, आदर्श बदला लेना है। ये सुदर्शन जी ने अपनी इस रचना को, इस कहानी को नाम दिया है। और रचनाकार का जो परिचय उसमें बता दिया जाता है कि सुदर्शन जी का जन्म जो है 29 मई 1895 को सियालकोट में हो चुका है। इनका वास्तविक नाम जो है वे बद्रीनाथ है। वे प्रेमचंद जी की लेखन की परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। साहित्य को लेकर इनका दृष्टिकोण जो है वे सुधारवादी रह चुका है। उसी के साथ साथ इनकी रचनाएं जो है एक आदर्श तथा यथार्थ जो सत्यता होती है उस सत्यता को रेखांकित करने वाली इनकी रचना दिखाई देती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी फिल्मों में पटकथाएं और गीत भी लिखे हुए हैं। हार जीत इनकी प्रथम कहानी और हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। आपकी कहानियों में भाषा जो है वे सरल है, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पन्न करने वाली है और इनकी कहानियाँ घटना प्रधान मानी जाती है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे इनकी साहित्य की भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। लेखक सुदर्शन जी का मृत्यु जो है, उनका निधन जो है 9 मार्च 1967 में हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघड़ यह कहानी संग्रह इन्होंने हिंदी साहित्य के माध्यम से लिखे हुए हैं। सिकंदर, भाग्य चक्र ये 2 नाटक लेखक सुदर्शन जी ने लिखे हुए हैं। भागवती ये एक उपन्यास इनका हिंदी साहित्य में लिखा गया है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट यह प्रहसन साहित्य जो है लेखक सुदर्शन जी ने प्रस्तुत हिंदी साहित्य के माध्यम से लिखे हुए हैं। तो आगे विधा परिचय हम देखेंगे। विधा परिचय के माध्यम से यहाँ पर बता दिया जाता है कि आदर्श बदला इस कहानी साहित्य के माध्यम से यह भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा कही जाती है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। जो आदर्श बदला कहानी है वे जीवन को मार्गदर्शक या मार्गदर्शन करने वाली कहानी के रूप में उसे देखा जाता है। जीवन के प्रसंगों को उद्घटित करने का कार्य इस विधा परिचय के माध्यम से किया जाता है और मन को बहलाने वाली कहानी इसे माना जाता है। उसी के साथ साथ लेखक की जो भी कहानियाँ हैं इनकी कहानियों में भाषा सरल होती है, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादन करने वाली होती है। कहीं कहीं पर मुहावरे का सही प्रयोग किया गया है और प्रभावमान शैली के माध्यम से कहानी को प्रभाव उत्पादकता करने में तथा कहानी को वृद्धि प्राप्त करने में लेखक सुदर्शन जी का योगदान यहाँ पर दिखाई देता है। आगे चलकर हम पाठ का परिचय देख लेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो असल में देखा जाए तो हम जीवन जीते समय मानव जो होता है, मानव के मन में जो बदला शब्द होता है उसका अक्सर बदला जो उसका अर्थ जो निकाला जाता है वे एक तो क्रोध होता है, नहीं तो उसे हिंसा की भावना के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन सुदर्शन जी ने
आपने इस रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि बदला जो शब्द है उस शब्द का अलग ढंग से व्याख्या तैयार करने की प्रयास जो है लेखक ने अपने साहित्य के माध्यम से किया हुआ है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देती है तो वह आदर्श बदला कहलाया जाता है। तो लेखक ने अपनी इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि यदि बदला शब्द किसी के मन में जो हिंसा पैदा हो जाती है और उसे अहिंसा में परिवर्तन किया जाता है और उसे नया जीवन तथा नया सम्मान देने की कोशिश की जाती है, उसे सीख मिल जाता है, तो उसे ही आदर्श बदला कहा जा सकता है। ये लेखक ने अपनी इस रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बदला लेने वाले व्यक्ति के मन में अक्सर क्रोध अथवा हिंसा की भावना प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, मौत का बदला मौत से लेने की घटनाएं आज तक प्रसिद्ध हो चुकी है। पर प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बदला लेने का एक अनूठा आदर्श जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के अपराध में तानसेन के माध्यम से क्रूरता का शिकार होता हुआ अपनी आंखों से देखा था, परंतु वही बैजू बावरा तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हराकर उसे जीवनदान दे देता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बैजू बावरा को आदर्श बदला लेते हुए दर्शाया है। तो प्रस्तुत रचना जो है आदर्श बदला, इस रचना के माध्यम से जो प्रतिशोध लेना है, तो मानव को अपने मन के माध्यम से और उसी के साथ साथ हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाते हुए यहाँ पर बदला लेने के लिए प्रवृत्त किया है। और वही इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा जो है लेखक ने प्रस्तुत रचना में हमें दे दिया है। तो रचना हम देख लेंगे। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। तो सुबह सुबह प्रातःकाल का समय है। आसमान में सूर्य की किरणें धरती के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। संसार में जीने वाले सभी लोगों को एक नई प्रेरणा वहाँ पर मिल रही है कि हमें एक नया जीवन मिल रहा है और नया जीवन की वर्षा शुरू हो चुकी है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सुबह सुबह का समय है, आसमान में सूर्य की किरणें या और प्रकाश चारों तरफ रोशनी के माध्यम से दिखाई दे रही है और किरणें जो है संसार में जीने वाले लोगों को, प्राणियों को, पंछी को, सभी को एक नया जीवन की वर्षा कर रही है। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पा लिया है। यानी कि सुबह और शाम ये दोनों जो है उसके लिए वक्त दिया गया है। सुबह के लिए 12 घंटे होते हैं, शाम के लिए 12 घंटा होता है और उसी दोनों के बीच में 24 घंटों का रफ्तार चलता है। तो कवि ने बता दिया है कि 12 घंटों का लगातार संग्राम शुरू हो चुका है, जो कि लड़ाई जिसे कहा जाता है, जिसे युद्ध कहा जाता है, कि प्रकाश और अंधेरे इन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी है और प्रकाश ने अंधेरे के ऊपर विजय पा लिया है। और इसी खुशी में सभी फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे और पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते जो है वे तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। तो सुबह सुबह का माहौल है। चारों तरफ प्रकाश की किरणें तथा रोशनी दिखाई दे रही है। नए जीवन की वर्षा शुरू हो चुकी है। 12 घंटों का लगातार युद्ध यहाँ पर खत्म हो चुका है और अंधेरे के ऊपर प्रकाश ने विजय की प्राप्ति कर ली है। इस खुशी के माध्यम से पूरा माहौल जो है खिल उठा है। फूल झूम रहे हैं, पंछी गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं खिल रही है और पत्ते जो है अपने आपस में वहाँ पर तालियां बजा रहे हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और चारों तरफ गीत गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई और उसी समय साधुओं का एक दल जो होता है, जिसे हम टुकड़ी कहते हैं,
वे साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर, जो आगरा शहर है, उस आगरा शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है। तो उन साधुओं का ख्याल था, उन्होंने सोच लिया था कि जो अपना मन होता है बहुत ही चालाक होता है, चंचल होता है। मन इधर उधर हमेशा के लिए भटकता रहता है। अगर इसे काम पर नहीं लगाए, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। कि मन बहुत ही चंचल होता है, हर आदमी का मन बहुत ही चंचल होता है। हम तन से एक जगह पर होते हैं लेकिन मन से अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा के लिए भटकता रहता है। इसीलिए यहाँ पर वे साधु संत जो है, वे आगरा शहर में सुबह सुबह आए हुए हैं, दाखिल हुए हैं। उनका ख्याल था कि मन बहुत ही बड़ा चंचल है और उसे काम पर नहीं लगाया गया तो वह इधर उधर भटकता रहता है और अपने स्वामी को, जो उनका मालिक होता है, अपना जो बदन है और बदन के अंदर छिपा हुआ जो मन होता है, उस मन को सही समय पर काम पर नहीं लगाया तो वह मन आदमी को, या उस मन के माध्यम से वह अपने मालिक को विनाश, मालिक का नाश कर देता है और विनाश के खाई में वे गिरा देता है, उसे नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। तो उस मन को, जो ईश्वर होता है, जो परमात्मा होता है, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के भक्ति में उसे जोड़ देना है, उसे कसकर बांध लेना है। यह यहाँ पर लेखक कहते हैं साधु गीत गाते थे और आगे की ओर बढ़ते हुए चले आते थे। तो उन्होंने गीत गाया है, सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर भगवान को। सुमर इसका मतलब है स्मरण करना, कि हमें भगवान का स्मरण करना है हमेशा के लिए, अक्सर हमें भगवान का स्मरण करना है। और मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, जो मूर्ख व्यक्ति होता है या मूर्ख मन जो होता है, उस मन को हमें कभी भी खाली नहीं रखना है, उसे हमेशा के लिए काम पर लगा देना है और भगवान का स्मरण करना है। और इसी प्रकार का गीत गाते हुए वे साधु मंडली जो है आगरा शहर में चले आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त है और वे गीत गाते हुए, भजन गाते हुए आगरा शहर में प्रवेश कर रहे थे। और इसी मंडली में एक छोटा सा बच्चा भी उनके साथ सम्मिलित था। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। तो साधु मंडली जो है, उन्होंने अपने संसार को त्याग दिया था। अपनी बीवी, अपने बच्चे, जो भी संसार होता है, संसार मोह माया के जाल में फंसे हुए लोग संसार में बस जाते हैं। लेकिन इस साधु मंडली ने अपना मोह माया को त्याग दिया था, संसार को वे त्याग चुके थे और उन्हें सुर तथा ताल तथा लय की परवाह नहीं थी। और वे जैसे उनके मन में आता है, जो भी गान, जो भी भजन वे उन्हें याद आता है, उसे गाते हुए वे आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था। तो साधुओं की मंडली में से कोई बड़ी ऊंची आवाज निकालकर ऊंची स्वर के माध्यम से गाता था, तो कोई अपने मन ही मन में मुंह के अंदर ही गुनगुनाता हुआ आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपना राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। तो कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई मुंह के अंदर ही गुनगुनाता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग क्या कहेंगे, इस बात की उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी और इन्हें इनकी जरा भी चिंता भी नहीं थी। वे अपने मन के अंदर से ईश्वर का नामस्मरण करते हुए, उनका भजन गाते हुए आगरा शहर में आगे की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे थे। वे अपने राग को अपने मगन होकर वहां पर गा रहे थे। तभी सिपाही ने आकर उन सभी को घेर लिया और सिपाहियों ने आते वक्त अपने हाथ में हथकड़ियाँ लेकर आए हुए थे। सभी को हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार की ओर उन्हें ले चले। तो जो साधु मंडली थे, उन सभी साधु मंडलियों को अकबर बादशाह के दरबार के जो सिपाही हैं वहाँ पर चले आते हैं। उन सभी साधुओं को हथकड़ी लगाते हैं
और अकबर बादशाह के दरबार की ओर उन सभी को ले जाया जाता है। यह वह समय था जब भारत में अखबार की तूती बोलती थी, कि वह यह समय था कि जब भारत में अकबर की तूती तूती किसका मतलब है अधिक प्रभाव होना, तब अकबर बादशाह का भारत में ज़्यादा प्रभाव था। और वे उनके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विज्ञा में उसकी बराबरी न कर सके वे आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। तो अकबर के मशहूर संगीत तानसेन ने यह कानून बनवा लिया था कि वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। और इस प्रकार का कानून जो है, इस प्रकार का नियम जो है वहाँ पर बता दिया था। बेचारे वनवासी साधुओं को इस बात का पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तो बेचारे वनवासी जो साधु उस आगरा शहर के रास्ते के ऊपर गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए भटक रहे थे, आगे की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे थे। एक तो उन्हें पता नहीं था, और दूसरी बात जो है उनके पास ज्ञान भी नहीं था, और अज्ञान से होकर उन्होंने जो अपराध किया है, जो गुनाह किया है, उसका मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तो अकबर के बादशाह के दरबार में उसका मुकदमा पेश हुआ। साधु उत्तर में तो तानसेन ने रागविज्ञा के कुछ प्रश्न वहाँ पर सभी साधुओं को पूछे। तो तानसेन ने राग विज्ञा को लेकर जो भी सवाल होते हैं, कुछ सवाल जो है वहाँ पर पूछा था। साधु ने उत्तर में एक दूसरों का मुंह देखना आरंभ कर दिया। अकबर ने होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तो उसी वक्त अकबर ने वहाँ पर जो सवाल पूछे थे, तो साधु लोग जो है एक दूसरों का मुंह वहाँ पर देखने लगे। अकबर ने अपने होठ हिलाए और सभी साधुओं को तानसेन की दया के माध्यम से वहाँ पर आदेश दिया गया, वहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया गया। लेकिन दया निर्बल थी। जो भी दया उन्होंने दिखाई थी वे थोड़े वक्त के लिए थी, उसमें किसी प्रकार का बल नहीं था, वे निर्बल दया थी। वह इतना भार सह नहीं सके, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। तो उसी वक्त अकबर के माध्यम से वहाँ पर जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे के माध्यम से तानसेन ने उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई बल नहीं था, ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। वह इतना भार सह न सके। आखिर उसे मृत्युदंड की आज्ञा वहाँ पर दी गई, और सभी साधुओं को केवल एक 10 वर्ष का बच्चा जो है उसे वहाँ पर छोड़ दिया गया। वह बच्चा है, उसका कोई भी कसूर नहीं है, उसका कोई भी दोष नहीं है, यदि है तो भी वे क्षमा के योग्य है। तो आखिर वहाँ पर अंत में उन सभी साधुओं को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है, पर उस बच्चे पर दया की जाती है, और उस बच्चे के ऊपर दया करके उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है और उसका कोई भी दोष नहीं है। यदि है तो भी वे क्षमा करने के लायक है, क्षमा करने योग्य है। यह जानकर वहाँ पर तानसेन ने तथा अकबर बादशाह ने उस बच्चों को छोड़ दिया। वो छोटा सा बच्चा था, और बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटियों में रोने तथा तड़पने लगा। तो वह छोटा सा बच्चा था, वे रोता हुआ उस राजमहल से बाहर निकलता है, आगरे के बाजारों से होकर वे जहाँ पर उसकी कुटिया है, जिसे हम झोपड़ी कहते हैं, उस जंगल में जो झोपड़ी उन्होंने बनवाई हुई थी, उस झोपड़ी की ओर चला जाता है। रोते हुए, तड़पते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए वे झोपड़ी की ओर बढ़ जाता है। वह बार बार पुकारता था, तो वह बार बार, उनके पिताजी की मृत्यु वहाँ पर हो गई थी, उसे मृत्युदंड दिया गया था, तो बार बार अपने पिताजी को वो पुकारने की कोशिश करता है, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। तो अपने पिताजी को याद करते हुए
जो भी दृश्य उन्होंने अपने आंखों से देखा हुआ था, वे बार बार उसके पिताजी की मृत्यु का दृश्य देखा हुआ था और उसके आंखों के सामने वे स्मृति यादें जो है हमेशा के लिए बनी होती थी। वे अपने पिताजी को पुकारता था कि बाबा तो कहाँ है, अब कौन मुझे प्यार करेगा और मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। कि उन्होंने सुना था कि लोग आगरे की तारीफ कर देते हैं, लेकिन उस आगरे ने ही आज मुझे बर्बाद कर दिया है। इस बात को लेकर वो बच्चा रोता हुआ अपनी कुटिया में चला जाता है, अपनी झोपड़ी में चला जाता है। तो इसने मेरा बाबा छीन लिया है और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। बाबा तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। तो वो अपने पिताजी को याद में कहता है कि इसने मेरा बाबा छीन लिया है। उस आगरा शहर ने या उसी के साथ साथ उस तानसेन नामक जो संगीतज्ञ है, उन्होंने मेरे पिताजी को छीन लिया है और उसी के साथ साथ वे कहता है मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। बाबा तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे कदम कदम पर दलदले है और कदम कदम पर कांटों की झाड़ियाँ है। आप कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा और कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। तो वे अपने पिताजी को याद करते हुए यहाँ पर कहता है कि बाबा आप ही कहते थे कि संसार में हर कदम पर दलदली छिपी हुई है, हर हर कदम पर कांटों के माध्यम से झाड़ियाँ छिपी हुई है। अब मुझे कौन इस झाड़ियों से बचाएगा, उस कांटों से चुभने से कौन बचाएगा और मुझे इस दलदलों से निकालने की कोशिश कौन करेगा और मुझे सीधा रास्ता कौन दिखाएगा और कौन मुझे अपने मंजिल का पता देगा। इस प्रकार के सवाल जो है अपने मन ही मन में अपने पिताजी से वे छोटा सा बालक जो है वहाँ पर पूछता हुआ, रोता हुआ अकेला उस झोपड़ी में चला जाता है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। तो अपने पिताजी के मृत्युदंड को उन्होंने अपने आंखों से देखा था और उसी विचारों में वे डूबा हुआ बच्चा जो है बहुत देर तक रोता अकेला वहां पर उस झोपड़ी में बैठ जाता है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, रामनाथ का जप करते हुए बाबा हरिदास जो है कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। तो छोटा बच्चा रोता हुआ इन सारे विचारों को, ख्यालों को अपने मन में और अपने अंतरात्मा में सोचता हुआ वहाँ पर रोता हुआ बैठा हुआ था। और इतने में खड़ाऊ पहना हुआ एक साधु महंत जो है और उसी के साथ साथ हाथ में फूल मालाएं लिए हुए साधु संत जो खड़ा होता है उसे लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका कहा जाता है। तो लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका जो साधु संत महंत अपने पाँव में पहन लेते हैं और उसी प्रकार के पादुका पहनकर, खड़ाऊ पहनकर, हाथ में फूल मालाएं लेते हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास जो है कुटिया के अंदर आए और बोले, उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और उस बच्चे की तरफ देखकर उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बेटा शांति करो, शांति करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस प्रकार वे बाबा कह देते हैं। लेकिन बैजू उठा और हरिदास की चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वह बैजू जो है वहाँ पर महाराज की तरफ देख लेता है, रामनाथ की तरफ देख लेता है और बैजू अपनी जगह से उठकर हरिदास जी के चरणों में लिपट जाता है और बिलक बिलक कर जोर जोर से रोना आरंभ कर देता है और कहता है, महाराज मेरे साथ अन्याय हो चुका है, मेरे ऊपर घोर अन्याय किया गया है, मुझ पर वज्र किया गया है, भीषण प्रहार किया गया है और मेरा संसार जो है पूरी तरीके से उजड़ चुका है। अब मैं क्या करूं, किसके पास चला जाऊं, कैसे मैं अपना जीवन बिताऊं। इस प्रकार का सवाल जो है वहाँ पर हरिदास जी को बैजू पूछ लेता है। तो हरिदास जी फिर से बोल देते हैं कि शांति करो बेटा,
शांति करो। तो उन्होंने बता दिया है शांति शांति। बैजू कहता है महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना करवा दिया है। तो बैजू पूछ लेता है कि महाराज तानसेन ने, बैजू कहता है कि महाराज तानसेन ने मुझे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, और उसी के साथ साथ आखिर मैं क्या करूं और मैं कैसे सुनूं, इस प्रकार का सवाल जो है, तो मैं क्या करूं, इस प्रकार का सवाल पूछ लेता है। और फिर भी हरिदास जी कहते हैं कि शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और लिपट कर कहा महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। तो बैजू ने, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उसे सुनाई देती है, उस अंतरात्मा की आवाज़ के माध्यम से बाबा हरिदास के चरणों से और पूरी तरीके से लिपट कर कहता है कि महाराज शांति अब जा चुकी है, अब मेरे मन में बदले की भूख पैदा हो चुकी है और मुझे उसका प्रतिकार करना है, उसका बदला लेना है, और उसी प्रकार की प्यास जो है आज मुझे लगी हुई है, मेरी प्यास आप बुझा दीजिए। इस प्रकार का सवाल जो है वहाँ पर बैजू ने बाबा हरिदास को पूछा है। तो हरिदास जी ने फिर से कहा बेटा शांति शांति। फिर से हरिदास जी कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, थोड़ी शांति को अपना लीजिए और शांत रह जाइए, इस प्रकार पूछ लेते कहते हैं। तो बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। तो बैजू जो है, एक तरफ उनके मन में करुणा की भावना पैदा हो जाती है और उसी के साथ साथ अपने पिताजी की मृत्यु जो है उस मृत्यु को अपने आंखों से देख लेता है, और बाबा जी की तरफ देखकर वे थोड़े से करुणा की भावना के माध्यम से देखता है। उनके आंखों में आंसू थे और आहें थी, तो उसके आंखों में आंसू भी थे और उसी के साथ साथ एक आशा भी थी, उम्मीद भी थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती थी उसे आंखें कर देती है, कि जो काम जबान के माध्यम से या बातों के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता उसे आंखें अपने आप कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आँखों के अंदर आने वाले या आँखों से निर्माण होने वाले जो आंसू होते हैं वे आंसू पूरे कर देते हैं। ये बात जो है आज बैजू बावरा ने जान लिया था। बैजू ने ये दो हथियार आखिर चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो बैजू ने अपने आंखों में आए हुए जो आंसू है उस आंसुओं को बाबा हरिदास के सामने वहाँ पर प्रकट किया, और इन दो हथियारों को चलाते हुए उन्होंने अपना सिर झुकाकर वहाँ पर खड़े हो गए। हरिदास ने धीरज के दीवार आंखों के बौछार न कर सकी और काम कर गिर गए। उन्हें बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा कि मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता के मौत का बदला ले सकेगा। तो बाबा हरिदास जी जो है धीरज के साथ जो दीवार है उस दीवार को आंसुओं से पूछ न सकी, क्योंकि बाबा हरिदास जी ने उस बैजू को धीरज देने की कोशिश की और बैजू के आंखों में आंसुओं की जो बरसात हो रही थी उसे काम कर वे गिर चुकी थी, और उन्होंने बैजू को उठा लिया, अपने गले लगा लिया और कहा कि मैं तुझे आज एक हथियार दे देता हूँ, जिस हथियार से तू अपने पिताजी का सही तौर पर मौत का बदला ले सकता है, और वह हथियार मैं तुझे आज दे दूंगा। इस प्रकार हरिदास जी ने वहाँ पर बैजू को बता दिया है। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। तो बैजू वहाँ पर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। हैरानी के माध्यम से बैजू खुश भी हो जाता है, क्योंकि वे अपने मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है, और खुशी के माध्यम से वे उछल पड़ जाता है। और उसने बाबा हरिदास जी को कहा है कि बाबा जी आपने आज मुझे खरीद लिया है, आपका सेवक बना लिया है, आपने मुझे आज जीने के लिए बाध्य बना दिया है, आपने मुझे बचा लिया है, आज से मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार बैजू बावरा जो है वहाँ पर
कह देता है। और आगे चलकर हरिदास जी कहते हैं, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। लेकिन हरिदास जी ने वहां पर बैजू बावरा को पूछा है कि मैं तुझे अपने पिता के मौत का बदला लेने का हथियार तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे 12 साल तक कठिन तपस्या करनी होगी। उस तपस्या के माध्यम से तू जब पारंगत होगा, उस तपस्या में तू पास हो जाएगा, तो तू अपने पिताजी का बदला ले सकता है। इस प्रकार उन्हें वहाँ पर कहा था, और उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी, भयंकर तपस्या करनी होगी, इस प्रकार उन्हें बता दिया है। तो बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। तो बैजू कहता है कि महाराज आप 12 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए 12 साल नहीं तो 12 जीवन देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूं। तो बैजू कहता है कि महाराज मैं 12 साल नहीं तो 12 जीवन यहाँ पर अपने पिताजी का बदला लेने के लिए मैं अपना जीवन दे दूंगा। मैं कितनी कठिन क्यों न तपस्या हो, मैं उस तपस्या को पार कर लूंगा। मैं जितना दुख मेरे जीवन में आने वाला है उस दुख को मैं सह लूंगा। जो भी मुसीबतें आती है, जो भी कठिनाई आती है, उस मुसीबतों का सामना करूंगा, उस कठिनाइयों को झेल लूंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण जो है आपको भेंट कर दूंगा, आपको कुर्बान कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा, इस प्रकार का सवाल पूछा है जिससे मैं अपने पिताजी की मौत का बदला सही तौर पर ले सकूं। तो हरिदास जी कहती है कि हाँ मिल जाएगा, कि हाँ अगर आपने 12 साल की तपस्या की तो अपने पिताजी की मौत का बदला लेने का हथियार आपको मिल जाएगा। इस प्रकार उन्होंने बता दिया है। तो बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ, और आपका सेवक बनकर हमेशा के लिए आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आप आज्ञा दे दीजिए, आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आप खाली आज्ञा दे दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का जो आदेश है उस आदेश का सिर झुकाकर और सिर के साथ साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा, और कहीं भी उसे चोट नहीं पहुँचाऊँगा, और आपका सिर जो है झुकने नहीं दूंगा। ये बैजू बावरा जो है बाबा हरिदास जी को वहाँ पर कह देता है, और अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए बाबा हरिदास के माध्यम से जो भी हथियार वे देने वाले हैं उस हथियार को वे अपनाने की कोशिश कर लेता है। यही बात जो है लेखक सुदर्शन जी ने आदर्श बदला इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जो अगली कड़ी है वे हम अगली कड़ी में देख लेंगे, जो अगला हिस्सा बच चुका है वे अगली कड़ी में हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।